आज हमने एक जॉइंट मीटिंग की। जब एक एक आदमी की राय ली तो दीपक जी, मैं कहते हुए हिचकिचाऊंगा नहीं, हर एक आदमी की जुबान में एक ही बात थी कि अब हमें रोड में आना पड़ेगा। मेन जो इश्यू है वो ई चलान को लेके है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के खिलाफ मैंने उस दिन ही बोला था कि कोई एक षड्यंत्र चल रहा है। कहीं ना कहीं जेके यूटी का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। 2021 के पुराने चलानों को पकड़ हुए अभी वो मल्टीपल चलान बोल के गाड़ियों के आरसी और परमिट सस्पेंड कर रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। 28 तारीख को ट्रांसपोर्टरों की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में आरोप इनकी तरफ से लगाया गया कि ट्रैफिक विभाग इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और यह भी मांग की गई कि एंटी करप्शन ब्यूरो इस मैटर में जांच करे। आरोप ये थे कि गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, गाड़ियां घर खड़ी होती हैं या दूर से शॉट लिया जाता है, कैमरा से क्लिक किया जाता है और चलान कर दिया जाता है, और गाड़ी कोई और होती है, चलान किसी और को पहुंच जाता है। इस तरह के आरोप लगाए गए थे। कुछ तथ्य भी उस समय रखे गए थे, लेकिन तब से अब तक क्या बदला है? बीच में 5 तारीख को इनकी मुलाकात डिफकाम साहब से हुई थी और तब हमने इनका इंटरव्यू भी किया था और तब ये काफी प्रसन्न थे और इन्हें लग रहा था कि जो भी बातें इन्होंने डिफकाम साहब के सामने रखी हैं वो जल्द हल होने वाली हैं। लेकिन आज 5 तारीख के बाद आज स्थितियां भिन्न दिखती हैं और जानने की कोशिश करेंगे। ये भी हमें जानकारी मिली कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 28 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी गाड़ियां ब्लैकलिस्ट हो रही हैं, उनके चलान हो रहे हैं। क्या कुछ बातें हैं, अब कहां तक ये बात पहुंची है, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं अजीत सिंह जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि 5 तारीख को वैसे हमारी बातचीत हो चुकी है, हमने आपका इंटरव्यू भी किया था, आपकी मुलाकात डिफकाम साहब से हुई थी। 5 तारीख के बाद अब कहां और किस तरफ स्थितियां जा रही हैं? पहले तो नमस्कार दीपक जी। पहले तो दैनिक स्टेट समाचार टीवी का धन्यवाद करते हैं जो डे फर्स्ट से लेके आप ट्रांसपोर्टरों की ये जो प्रॉब्लम है उसको पूरा कैरी कर रहे हैं। आप हमारी और सरकार के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सरकार तक पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं जी। हाँ, आपने खुद बताया कि 28 तारीख को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पूरा वेरवा दिया था क्योंकि मेन जो इश्यू है वो ई चलान को लेके है। क्योंकि ई चलान, पहले मैं ये बताता चलूं कि ये जो ई चलान है ये सिर्फ जेके यूटी ट्रांसपोर्टर्स का इशू नहीं है जी। ये सिविल सोसाइटी का इशू भी है। आपकी भी अगर बाइक, कार, स्कूटी है तो आपके भी बहुत सारे चलान होंगे क्योंकि चलान करने का जो सिस्टम है वो सिस्टम बहुत गलत है। उस दिन भी हमने बताया था 50 मीटर, 70 मीटर, 100 मीटर से जूम करके गाड़ियों की पीछे से पिक्स ली जा रही है और उसमें ऑफेंस डाले जा रहे हैं कि जनाब कंडक्टर विदाउट यूनिफॉर्म, ड्राइवर विदाउट यूनिफॉर्म, ओवरलोडिंग। तो जनाब हम भी देखना चाहते हैं कि वो कौन से कैमरे हैं, वो कौन से क्या है जो 100 मीटर से इनको मालूम है कि कंडक्टर विदाउट यूनिफॉर्म पहने घूम रहा है बीच में जी। ये चीजें तो कहीं फिर थोड़ा बॉर्डर एरिया में जानी चाहिए, मिलिटेंसी के टाइम भी जानी चाहिए, ये ट्रैफिक वालों को वहां लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये पूरे मसले जो हैं ये हल कर देंगे जी। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के खिलाफ मैंने उस दिन ही बोला था कि कोई एक षड्यंत्र चल रहा है, मगर ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के खिलाफ नहीं है, ये जेके यूटी की आवाम के खिलाफ षड्यंत्र है। ये कहीं ना कहीं जेके यूटी की आवाम का मतलब जो आपस में प्यार बना हुआ है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जेके यूटी का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उस दिन भी मैंने यही एलिगेशन लगाए थे, मगर इसमें टोटल रोल जो है वो ट्रैफिक पुलिस का है जी। क्योंकि हमारे पास जो भी नोटिस आए हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें क्लियरली ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस के कहने से, ट्रैफिक पुलिस की लेटर से, सो एंड सो ट्रैफिक पुलिस का ये रेफरेंस नंबर, ये लेटर के हिसाब से हम एक नोटिस भेज रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर आपके जो आरसी और ब्लैक लिस्टेड की जाएंगी गाड़ियां। मतलब ब्लैक लिस्टेड का मतलब हो गया कि परमिट और आरसीज को सस्पेंड किया जा रहा है जी। और आप यकीन मानेंगे कि 15 दिन का टाइम दे के वो नोटिस आ रहे हैं और लोगों को
14वें दिन, 15वें दिन और नोटिस के डेट खत्म होने के बाद जाके नोटिस मिल रहे हैं। अच्छा, बाद में मिल रहे हाँ, हैं। बाद में मिल रहे हैं। हम्म, तो नोटिस सर्व ही नहीं हुए। जी। हालांकि जिनको सर्व हुए सब ने ऑब्जेक्शन फाइल की कि अगर चालान हुए हैं तो कम से कम ड्राइवर को मालूम होना चाहिए, जिसने ऑफेंस किया है उसको मालूम होना चाहिए कि मैंने ऑफेंस क्या किया, ताकि आगे से वो ऑफेंस, वो गुनाह ना करे। जी। मगर ऐसा कहीं में कुछ नहीं है। उस दिन भी मैंने सैकड़ों के हिसाब से आपको चालान बताए थे। तो जैसे ही हमारी 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि जब भी हम कोई भी इशू होता है तो हम पहले अपनी कोर कमेटी की मीटिंग करते हैं। तो जी। वो भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारी ट्रांसपोर्टर्स की कोर कमेटी की मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। और हमेशा हम बोलते हैं कि यार JK UT जो है ये तीर्थ स्थल है, जी। यहाँ मंदिरों का शहर है। और इस वक्त वैसे भी अमरनाथ यात्रा, बाबा बर्फानी जी की यात्रा का टाइम चल रहा है। तो कहीं भी ऐसा ना हो, क्योंकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट जिस ढंग से बाबा बर्फानी जी की यात्रा के टाइम में जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी आप देख लीजिए कि हम 28 तारीख से, जिस दिन पहली यात्रा का जत्था रवाना हुआ था, उस दिन भी हमने बोला था कि जैसे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उनका पूरा LG प्रशासन लगा हुआ है कि यात्रा जो है बड़े स्मूथली ढंग से जो है संपूर्ण हो, ताकि बाहर से जो भी यात्रु आता है अच्छी यादें लेके जाए। जी। मगर ट्रैफिक विभाग जो पिछले समझ लीजिए कि 3 साल पुराने, आपको बताऊंगा दीपक जी, के 2021 के 2021 के चलानों को पकड़ के 2021 के पुराने चलानों को पकड़ हुए अभी वो मल्टीपल चलान बोल के गाड़ियों के RC और परमिट सस्पेंड कर रहे हैं। नहीं, जो 2021 के वो चालान जो भुगत चुके हैं, जो भुगत चुके हैं, अच्छा, जो भुगत चुके हैं। मैंने उस दिन भी बोला था कि ये कौन सा कानून है कि एक ही जुर्म की आप 2-2 बार सजा दे रहे हो। जी। वो चलान भुगते जा चुके हुए हैं, उन चलानों को भी पकड़ के इन्होंने मल्टीपल चलानों का नाम दिया और उनके लिए ये RC और परमिट को सस्पेंड कर रहे हैं। जी। कम से कम आपको ट्रांसपोर्ट को एक चांस देना चाहिए था, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां ट्रैफिक वाले और ड्राइवर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलान होते हैं, जहां ट्रैफिक वाले रिक्वेस्ट करते हैं जनाब हमारा टारगेट पूरा होना है, जनाब आप महीने के 2 चलान करा लेना। तो ड्राइवर भी सोचता है चल यार महीने के 2 चलान, मगर वो 2 चलान अगर एक नाके में करवाता है तो 7 नाके पार करता है यहाँ से डोडा लेक जाने में, तो 14 चलान तो उसके वही हो जाते हैं महीने के। जी। तो आप उसको एक इतना बड़ा गुनाह का रूप दे रहे हैं। अगर ड्राइवर को ये बात पहले मालूम होती तो वो तो कभी भूल के भी ट्रैफिक वालों की बातों में ही नहीं आएगा। और उसके बाद दूसरा, वो तो एक अंडरस्टैंडिंग के चलान हो गए। दूसरा, आपने देखा होगा कि पीछे से जो 50 मीटर 100 मीटर की दूरी से जो चलान किए जा रहे हैं, जिसमें गुनाहगार को मालूम ही नहीं है कि गुनाह क्या किया है। जी। हमने उस संबंध में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो 5 तारीख तक का हमने टाइम दिया था सरकार को कि इसमें इंटरवीन करें। और जैसे भी ये जो ट्रांसपोर्टर्स की और जम्मू कश्मीर की आवाम की प्रॉब्लम है, फिर से बोल रहा हूं, ई चलान जो है जी जम्मू कश्मीर की आवाम की प्रॉब्लम है, इस मसले को हल किया जाए। खैर 29 हुई, 30 तारीख हुई, 5 तारीख आई, तो 5 तारीख को हमें रिस्पेक्टेड डिवकाम साहब ने बुलाया। तो डिवकाम साहब के साथ जब उन्होंने कोई 1-1.25 घंटे की मीटिंग हुई उनसे, हमारे टोटल तकरीबन प्रधान साहब गए हुए थे, उन्होंने बड़े आराम से बैठ के पूरी हमारी प्रॉब्लम्स को सुना। क्योंकि ई चलान के अलावा हमारी CEO स्मार्ट सिटी से भी कुछ ई बसेस को लेके थी, टाइम टेबल को लेके थी, कुछ हमारी ई रिक्शा और ब्लैक ऑटो जो हमारे खत्म हो रहे हैं उस विषय में थी। कुछ मैंने बताया था आपको कि हमारी पुरानी पेमेंट्स जो 2019 जब एम्स शुरू हुआ था तब से लेके 2024 जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी की रैली थी तब तक की ट्रांसपोर्टरों की पेमेंट्स थी, वो पेंडिंग थी। 3-4 इशू को लेके थी। मगर जो बर्निंग इशू था वो बर्निंग इशू ई चलान को था, लेको था। क्योंकि ई चलान में अब बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों में आप देखेंगे इस वक्त स्कूल बसेस रुक चुकी हैं जी। इस वक्त PCR में पुलिस कंट्रोल रूम का जो टेंडर है, पुलिस कंट्रोल रूम में कम से कम पुलिस कंट्रोल रूम में कम से कम 2000 बसें ऐसी होंगी जो इस ब्लैक लिस्टेड में आ चुकी हैं। तो क्या फिर PCR से भी गाड़ियां निकालेंगे? जी। अगर वाई देवे आज किसी गाड़ी को आपने ब्लैक लिस्ट कर दिया, मैं आपको बता दूं दीपक जी के 95% ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं जिनकी गाड़ी चलती है, चाहे वो ड्राइवर चाहे मालिक, जो सिंगल गाड़ी वाला मालिक है, जिसकी गाड़ी चलती है, 30-30 लाख रुपया गाड़ियों के ऊपर फाइनेंस है। जी।
40-40, 45-45, 50-50 रुपए उनकी इंस्टॉलमेंट है जी। एक तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट देनी है, दूसरा घर में उनका चूल्हा भी जलाना है ना, घर में उन्होंने खाना भी पकाना है, बच्चों को कुछ खिलाना भी है, पढ़ाना भी है। तो ये मैंने उस दिन भी बोला था कि ये ट्रैफिक विभाग सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ नहीं, बच्चों के आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जी। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टरों के बच्चे नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जब आप किसी की रोजी रोटी ही बंद कर रहे हो तो वो खुद क्या खाएगा और बच्चों को क्या खिलाएगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा। हाँ, कहीं किसी की कोई गलती है, मैं बार बार बोलता हूं, ट्रांसपोर्टर की गाड़ी का परमिट ड्यू है, फिटनेस ड्यू है, डॉक्यूमेंटेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं ओवर स्पीडिंग कर रहा है, कहीं गलत जगह उसने कोई रेड लाइट क्रॉस की है, ऐसा कुछ है तो आप बताओ ना, ड्राइवर को भी मालूम हो कि मैंने क्या ऑफेंस किया है। मगर मैं बार बार बोल रहा हूं कि ट्रैफिक विभाग ने एकदम अंधा बन के, मैं अंधा बन के वर्ड यूज करूंगा, जिन्होंने किसी नियम कानून को फॉलो नहीं किया। मेरी एक ट्रैफिक विभाग के पहले भी आपको बताया था कि सीनियर अधिकारी से बात हुई जी। तो उन्होंने पूरी बात सुन के ये बोला कि जम्मू कश्मीर में पूरे में कैमरे लगे हुए हैं। तो मैंने बोला जनाब अगर कैमरे लगे हैं तो कैमरे में एक फोटो दिखा दो कि जो कैमरा ये दिखा रहा है कि ये कंडक्टर ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई, तो हम भी मान लें भाई ये कैमरे जाके बॉर्डर एरिया में भी लगाओ, जहां मिलिटेंसी बढ़ रही है वहां भी लगाओ, कश्मीर में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां जाके लगाओ। यहाँ आप गाड़ी के अंदर आपको कंडक्टर पब्लिक के बीच में, पैसेंजर्स के बीच में घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, मतलब बेतुकी बात। लास्ट में उन्होंने हमें बोला कि आप कोर्ट जाओ। अच्छा। मतलब इतना दुख लगा सुन के कि एक सीनियर अधिकारी, ट्रैफिक विभाग का सीनियर अधिकारी वो गाइड कर रहा है कि जनाब आप हमारे खिलाफ कोर्ट चले जाओ। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब वो जम्मू कश्मीर की आवाम को रोड्स में निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्या वो एलजी प्रशासन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी और आपने पहले बोला कि मैंने उस दिन भी बोला था कि ये जो एक बहुत बड़ा स्कैम है इसको एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया जाए ताकि एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर सके कि इसके तारे कहां जुड़ी हुई हैं, कहां जम्मू कश्मीर के इस माहौल को खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो मैंने इसीलिए उस दिन रिक्वेस्ट की थी आपके चैनल के थ्रू ही कि ये जो केस है एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाना चाहिए। हमने भी आज भी हमारी मीटिंग्स थी, हमने अपनी लीगल टीम के साथ भी बैठे हैं, हम लीगली भी कुछ एक्शन ले रहे हैं। मगर इन दिनों में 5, 7, 10 दिनों में जो बीच में गैप हुआ, आप दीपक जी मानेंगे ट्रांसपोर्ट तो ट्रांसपोर्ट, सिविल सोसाइटी के इतने मेन जो आदमी थे उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, जो सिविल सोसाइटी का दर्द रखते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। उनके मुंह से सुन के अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि ये ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं है, ये भाई साहब हमारा मसला है। अच्छा। हमारी बहुत सी गाड़ियां हैं, हमारी प्राइवेट कारें हैं, स्कूटियां हैं। किसी ने बताया जनाब स्कूटी हमारी नानक नगर खड़ी है और चलान पूंछ में हो रहा है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें कि आप सुन के हंसोगे। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि फोटो जो है वो फॉर्च्यूनर की है, नंबर जो है वो बस का है, फोटो जो है वो टेम्पो ट्रेवल की है, नंबर जो है किसी और का है, मतलब हर चीज उल्टी पुल्टी। जी। तो जब सिविल सोसाइटी की ये बात सुनी तो बहुत सारी मीटिंग्स हुई, उनमें से फिर आज हमने एक बहुत बड़ी एक मीटिंग की वेयर हाउस में, आज कम से कम 4-4.5 घंटे मीटिंग चली। तो उस मीटिंग में टोटल सिविल सोसाइटी के जो मेन आदमी थे वो आए, सोशल एक्टिविस्ट आए, और आपको सुन के खुशी होगी कि पहली बार उस मीटिंग्स में टोटल टूर एंड ट्रेवल्स वाले, मतलब ई रिक्शा से लेके ट्रक तक, जो मेन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेन प्रेसिडेंट हैं, वो आके बैठे। हमने 4-4.5 घंटे लगा के एक एक आदमी का विचार लिया, एक एक आदमी की राय ली, मगर हर एक आदमी ने नंबर 1 जो कोसा वो ट्रैफिक विभाग, नंबर 2 जो कोसा वो कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को, क्योंकि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा इसमें एक रोल है। यहां कहीं गलत हो रहा है, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के उसके दायरे में ला के, दायरे में कानून के दायरे में नहीं हो रहा, तो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को भी स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि हम मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। तो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को भी हमारे लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए था कि ये ट्रांसपोर्टर के साथ गलत हो सकता है। इसलिए क्योंकि हमेशा ट्रांसपोर्टर हमेशा, चाहे आप सिविल प्रशासन बोले, चाहे आप प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बोले,
हमेशा उनके साथ शाना बिशाना खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा बीच में इतनी रैलियां होती हैं, कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होती है, तो कुछ भी सरकारी कोई भी प्रोग्राम होता है, तो ये जो आल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, हमेशा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। ये पिछले दिनों भी फैब में आपने देखा होगा, आपने जी। स्टोरियां भी कवर की हैं कि रात को 2-2 बजे तक गाड़ियां प्रोवाइड कराने में ट्रांसपोर्टर का हाथ रहा। तो आज लास्ट मजबूर होके, जब डिफकाम साहब की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया, तो बहुत सारे जो हमारे सिविल सोसाइटी के और टूर एंड ट्रेवल्स वालों के, स्लीपर वालों के, सबके जो मैसेज आ रहे थे, तो आज हमने एक जॉइंट मीटिंग की। जी। जब एक एक आदमी की राय ली, तो दीपक जी, मैं कहते हुए हिचकिचाऊंगा नहीं, हर एक आदमी की जुबान में एक ही बात थी कि अब हमें रोड में आना पड़ेगा। हालांकि हम आल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन वो है जो हमेशा चाहते हैं कि टेबल टॉक, टेबल में बैठ के बात खत्म हो, मगर आज जब हमने सिविल सोसाइटी के वो रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांसपोर्टरों के वो प्रधान साहब, उसमें टूर एंड ट्रेवल, टैक्सी वाले, हर एक में बोला कि ऑटो से लेकर ई रिक्शा से लेकर ट्रक तक सबकी जब एक ही आवाज सुनी, तो आज हमने बड़ा विचार करके एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया। सबकी राय लेके उसमें आल जेके यूटी ट्रांसपोर्टर्स एंड सोशल सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी करके एक उसमें एज ए मैं चेयरमैन, मेरे साथ 5 एडवाइजर दिए उन्होंने जी। और 23 बाकी जो प्रेसिडेंट थे। 23 अब बीजे में खाली जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ। यूनियन हमारी एसोसिएशन। पैरेलल कश्मीर में जो हमारी यूनियंस हैं, आल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन आल जे एंड के की है। हमारे यूसुफ साहब कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी हैं, मट्टा साहब हमारे जो वहाँ के वाइस चेयरमैन हैं, तो वहां भी हमारी कंटिन्यू मीटिंग्स चल रही हैं। तो 23 बंदे यहाँ, तो आप पकड़ लीजिए 22-23 वहां, आप ये पकड़ लीजिए कि 51 बंदों की एक कमेटी जो है वो आज गठित हुई है। वो कमेटी का एक मत में ये कहना है कि अभी टाइम आ गया हमें रोड में निकलने के लिए, अपने हक लेने के लिए, इस ट्रैफिक विभाग की और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जो मनमानी है इसको रोकने के लिए। ये नंबर 1 में बोल रहा हूं ई चलान के लिए, क्योंकि इसके अलावा मैंने ई बसेस के लिए भी बोला था कि वो भी बहुत बड़ी एक मनमानी कर रहे हैं, जो बेढंगे हिसाब से गाड़ियां चला रहे हैं। आपने खुद स्टोरियां की हुई हैं, वहां वो कितने नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं आप भी जानते हैं। जी। तो आज जो ये गठन हुआ है आल जे एंड के ट्रांसपोर्ट एंड सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का, ये कल आज जो हमारी कश्मीर मीटिंग्स हुई हैं, हो सकता है कल हमारे 2-4 प्रेसिडेंट यहाँ से हम हमारे कश्मीर भी जाएंगे, और कश्मीर की और जम्मू की कल एक जॉइंट मीटिंग होगी। उसमें आपको विद इन डेज 2 या 3 या 4 दिन, 1 या 2 दिन के बीच में आपको एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलेगी, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमारी कल जो एक मीटिंग होनी है उसमें डिसाइड करेंगे कि हमारा जो बंद होगा, हम जो ये मुजाहिरा करेंगे, जो हम ये ट्रैफिक विभाग और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर की आवाम जो रोडों में आएगी, वो कब, संडे, मंडे या ट्यूसडे, ये हम कोशिश करेंगे कि फ्राइडे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम डिक्लेयर कर देंगे फ्राइडे को कि नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा। क्योंकि कल जो हमारी फिर से एक मीटिंग होनी है, जैसे आज 51 बंदों की ये एक कोर कमेटी बनी है, जी। उसमें आप यकीन मानेंगे 2 घंटे हुए मीटिंग खत्म हुए, इस 2 घंटों में सोशल एक्टिविस्ट इतने ही और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अपनी अपनी सोसाइटी में दर्द रखते हैं, उनके फोन आ गए कि जनाब कल मीटिंग्स में हमें भी बुलाओ। कल हमारी एक विशाल मीटिंग एक और होनी है, उसके बाद कल ही हम डिसाइड कर लेंगे कि अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम फ्राइडे या सैटरडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बंद का आह्वान कब करेंगे, वो चाहे मंडे हो ट्यूसडे हो, कल की मीटिंग में हम आपको अपडेट करेंगे। मतलब लगता तो यही है कि बंद होगा, शहर के अंदर ट्रांसपोर्टर सड़कों पर दिखेंगे, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इसका अर्थ तो ये हुआ कि डिपकाम से हुई मीटिंग का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकला नहीं। दीपक जी देखिए, ट्रांसपोर्टर कभी भी नहीं चाहता कि वो रोडों में निकले, बंद करे ना। मैंने पहले बोला कि ट्रांसपोर्टर 95% ट्रांसपोर्टर वो है वो दिहाड़ीदार है। जी। ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं तो रात को उनके घर में चूल्हा जलता है,
चलो एक दिन का जल भी जाएगा तो अगर दूसरे दिन गाड़ी खड़ी होगी तो उसके घर में झूला चलना मुश्किल होगा। सिंगल गाड़ी मालिक जो है उसकी ड्राइवर से भी बदतर हालत है जी। आपने पिछले देखा 2100 चला गया कोरोना की मार से। बड़ी मुश्किल से ट्रांसपोर्टर सरवाइव कर रहा था, कोरोना की इस मार को झेल के बाहर के निकल रहा था। तो चक्का है, चलता है, नित प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने पीछे भी हमारा देखा, फिटनेस वाला मसला, बहुत सारे मसले चलते हैं। मगर ये एक ऐसा मसला आ गया जिसमें आरसी और फिटनेस को सस्पेंड किया जा रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि रोजगार देना तो बड़े दूर की बात होगी, जो रोजगार है उसको छीना जा रहा है जी। उस रोजगार को बंद किया जा रहा है। देखो ये चीज जो है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ना बर्दाश्त करने वाली चीज है ये। एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, जो ब्लैकलिस्ट है क्या वो गाड़ियां सारी खड़ी हो गई हैं या वो अभी सड़कों पर दौड़ रही हैं? अगर दौड़ रही हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये आपने बहुत बड़ा और डीपली क्वेश्चन किया दीपक जी। मैंने आपको बोला कि इन ब्लैक लिस्टेड में कम से कम 2000 गाड़ियां ऐसी होंगी जो पीसीआर में चल रही हैं, जो टेंडर के तहत चल रही हैं। अच्छा। जो पैरामिलिट्री को या पुलिस को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने का काम करती है। ठीक है, मैं अभी ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या अभी वो पीसीआर की गाड़ियां पीसीआर से बाहर निकालेगा प्रशासन? ब्लैक लिस्टेड होगी मतलब वो गाड़ियां रोड में चलने के काबिल नहीं है जी। और बाहर में जो गाड़ियां अभी तक 2, 2.5 या 3,000 गाड़ियां हुई हैं, क्योंकि नित हो रही हैं। एक ही दिन में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट भी सबको कर नहीं पाएगा ना। वो नित जैसे किसी दिन 200 गाड़ी, 400 गाड़ी, 500 गाड़ी करके कर रहा है। नया को नोटिस भेज रहे हैं, पुराने वाले जिनका नोटिस का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है उनको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ड्राइवर और बहुत से ट्रांसपोर्टर मालिक ऐसे हैं जो सिंगल गाड़ी के मालिक हैं, जिनकी 45-50 हजार रुपया इंस्टॉलमेंट है जी। और साथ में उन्होंने अपने घर का भी गुजर बसर करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। यहां मैं आपको बता दूं कि 95% गाड़ियां ऐसी हैं दीपक जी जो रोड में चल रही हैं। हमें खड़ी गाड़ियों की टेंशन तो है, चलती हुई गाड़ियों की उससे ज्यादा टेंशन है। वायदे में दीपक जी कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, खुदा ना खास्ता थर्ड पार्टी किसी को नुकसान हो जाता है, ब्लैक लिस्टेड गाड़ी, ब्लैक लिस्टेड गाड़ी को, उसका तो परमिट सस्पेंड है, आरसी सस्पेंड है। उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका जिम्मेवार ट्रैफिक विभाग होगा। या तो गाड़ियां खड़ी हो जाए ना, मैं बोलता हूं कि 5% गाड़ियां खड़ी होंगी, 95% गाड़ियां चल रही हैं। जो पुलिस के पास पीसीआर में गाड़ी है उसमें गाड़ियां, आप बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों से, आपको 1-2 दिन और रुक जाइए, आपको खबर आएगी कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों में स्कूल की गाड़ियां खड़ी हो चुकी है, क्योंकि उनके मल्टीपल चलान है। आप उनमें 2020 से 21 से खोजने जाएंगे, आप अपनी बाइक का खोजने जाएंगे 2020-21 तो 15 चलान तो आपके निकल जाएंगे, आपको तो पता ही नहीं होगा कि आप कितने चलान हुए हैं। अरे कोई एक सिस्टम होता है, कोई एक लिमिट होती है। अगर आप मल्टीपल चलान पकड़ रहे हो उसका टाइम पीरियड भी होगा ना, कि इतने टाइम पीरियड में इतने चलान। यार आप ड्राइवरों को एक बार के लिए वक्त दो, वार्निंग दो। हाँ, जिनके पेंडिंग चलान है उनको आप वार्निंग दो, 15 डेज का, 10 डेज का टाइम दो कि 10 दिनों के लिए जनाब आपकी ब्लैक लिस्टेड हो रही है, आप 10 दिन में अपने चलान जितने हैं आप अपने चलान जो है भुगतो, पूरे क्लियर करो। और उसके बाद आप वार्निंग दो कि जनाब 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में जनाब आपके इतने चलान अगर होंगे तो हम करें, ताकि ड्राइवर को भी मालूम पड़े ना, क्योंकि रोड में ड्राइवर ने चलना है। मैं और आप अगर मालिक हैं तो हमने गाड़ी रोड में लेके नहीं जाना है जी। हम कहां गुनाहगार होंगे? यहां हम अपनी गाड़ियों को रोड में चलने के काबिल नहीं रखेंगे। कहीं कोई टायर खराब है, टायर फटने का चांस है, कहीं अगर गाड़ी का परमिट, आरसी कोई ड्यू है, उसमें मालिक गुनाहगार है ना। ड्राइवर भी वहां गुनाहगार है जो उसको पता हो कि मैंने ये गुनाह किया है। यहां तो ड्राइवरों को बेचारों को पता ही नहीं है मैंने गुनाह क्या किया और चलान किस चीज का हुआ है, मैसेज तो ड्राइवर को आ रहा है जी। उसमें मेरा कहने का भाव ये है कि इनको एक चांस देना चाहिए था, क्योंकि 8,000 गाड़ी का मतलब मैंने पहले ही बोला है कि कम से कम 5 परिवार एक गाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। 40,000 परिवारों को आप छेड़ रहे हो। अब 40,000 परिवारों की रोजी रोटी बंद कर रहे हो। अब 40,000 परिवारों के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो जी। कहां जवाब दोगे यार आप? मैं बार बार ट्रैफिक विभाग को और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को बोलता हूं, मैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को इसलिए बोलता हूं कि आप भी स्टैंड लो। आप सरपरस्त हो ट्रांसपोर्ट के, आप नियम कानून आपके फॉलो किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो हैं वो अथॉरिटी हैं, जब वो परमिट दे रहे हैं अथॉरिटी हैं,
वो अगर परमिट कैंसल का अपना परमिट सस्पेंड करने का अगर वो पावर रखते हैं तो वो बहाल करने की पावर भी रखते हैं। जो जो कुर्सी में बैठे हुए हैं वो अपनी अपनी पावर का यूज करें, ताकि ये ट्रैफिक विभाग आपको मिसगाइड करके, मिसलीड करके आपकी पावर का मिसयूज करवा रहा है। मैं आपको खुल के बोलूंगा, यहां मैं ट्रैफिक विभाग में बार बार बोलूंगा, ट्रैफिक विभाग मिसलीड और मिसगाइड करके बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी वो हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारी वो हैं जिनको, जिनकी पावर को वो मिसगाइड और मिसलीड कर रहा है। तो यहां मैं खासकर रिक्वेस्ट करूंगा चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, हमने भी एक प्रेजेंटेशन बना के चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजी है। कल भी चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन किया था, बात नहीं हो सकी उनसे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से बात हुई थी, तो उनको भी हमने ये बात बोला था कि सर आप इसमें इंटरवीन कीजिए। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी आज फिर मैसेज भिजवाया है, मेल भिजवाई है, एक रिप्रेजेंटेशन भिजवाई है। तो मगर जो हालात जम्मू कश्मीर के इस ट्रैफिक विभाग ने कर दिए हैं ना, आप भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि आज से 20 साल 25 साल पहले भी किसी ट्रैफिक विभाग के अधिकारी ने ट्रांसपोर्ट और सिविल जो सोसाइटी है उसके खिलाफ इतना बड़ा कोई षड्यंत्र किया हो। तो मैं उनको एक बार फिर से ये निवेदन करूंगा और ट्रांसपोर्ट विभाग को और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को, ट्रांसपोर्ट विभाग मतलब ट्रैफिक विभाग को फिर से एक बार बोलूंगा कि इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे और जम्मू कश्मीर का माहौल खराब होगा, इस गलत फहमी में मत रहिए। ये अगर ट्रांसपोर्ट और सिविल जो सोसाइटी है जब आपके खिलाफ निकलेगी, ये मुजाहिरा, ये प्रदर्शन, ये ट्रैफिक विभाग के खिलाफ होगा, आप सुधर जाओ। आप ये जो आज तक टिल नाउ तक आप यकीन मानेंगे वही सिस्टम चल रहा है, दूर से 50 60 70 फुट की वहां से फोटो खींची जा रही है और वैसे मालिकों को जो है मैसेज आ रहे हैं। इसके विरोध में जो ऑल JKUT ट्रांसपोर्टर्स एंड सिविल सोसाइटी की जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, ये कल से ही आप देखेंगे, आज तो कमेटी बन गई, गठन हो गया, आज बहुत सारे और जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके फोन आए हैं। कल हमारी एक बड़ी मीटिंग होगी, उसके बाद आपको फिर से एक बार अपडेट किया जाएगा। पिछली कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लगा कि कुछ राजनीतिक लोग भी कोई राजनीतिक रोटियां भी सेकने लगे हैं, इसके बारे में भी कोई आपको मालूम पड़ा कि नहीं? हाँ बिल्कुल दीपक जी, हमसे ज्यादा आपके पास खबर रहती है। मैं उनको भी दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। एक तो मैं कुछ वर्ड बोलूंगा, बुरा मत मानिएगा, दो जगह से हमेशा बचना चाहिए। जहां भी, जिस स्टेट में हम रहते हैं उस स्टेट की अवाम की रोजी रोटी की बात आती है, वहां में सियासतदानों को भी सियासत भूलनी चाहिए एक बार के लिए। वहां में, क्योंकि आज अगर किसी गरीब के बच्चे हैं तो भगवान का कोई, बोलते भगवान की लाठी में देर है अंधेर नहीं है जी। तो ये जो कुछ हैं ऐसे पॉलिटिशियन भी, मेरे प्रधान साहबानों के भी, बहुत से प्रधान साहबानों ने मुझे आज बताया कि बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जो इस वक्त अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में लगे हैं। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा कि देश के प्रति वफादार रहिए, अपनी स्टेट के प्रति वफादार रहिए। यहां स्टेट की और देश की बात आती है, वहां सियासत को एक साइड में रखिए। यहां अवाम की बात आती है या अवाम की रोजी रोटी की बात आती है, आप ये ना करें कि किसी के कत्ल के ऊपर सियासत करें, किसी की रोजी रोटी के ऊपर सियासत करें, किसी के कत्ल को लेके या किसी की रोजी रोटी के, मतलब उसको टांग बज रही है, उसके पेट काटा जा रहा है, वहां सियासत करने वाला काम ना करें। क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आप साफ नियत होके चलें, देश के प्रति ईमानदार रहें, जिस स्टेट में, जिस यूटी में आप रह रहे हैं उसके प्रति ईमानदार रहें, तो भगवान आपको बहुत दूर लेके जाएगा। ये सियासत करने से और तवा गरम देके रोटियां सेकने से भगवान कभी ऊपर लेके नहीं जाएगा, वो तरक्की कभी नहीं देगा। कहते हैं ना हमारे पंजाबी में कि नीयत साफ था काम रास, इसलिए नीयत साफ रखो। ऐसी जब कहीं प्रॉब्लम होती है वहां एकजुट हो, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि ई चलान सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम की प्रॉब्लम है। इसमें लगाम लगनी चाहिए।
जो 50-100 मीटर दूर से फोटो खींच के जो चालान किए जा रहे हैं, इसमें लगाम लगनी बहुत जरूरी है। गुनाहगार को पता होना चाहिए कि मैंने क्या गुनाह किया है। पहले भी हमेशा बोलता हूं कि भारत का संविधान ये बोलता है कि 100 गुनाहगार छूट जाए मगर बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। बेगुनाह को जब कहीं सजा मिल रही है तो वहां अपनी सियासी रोटियां भी ना सेकिए और बेगुनाह को बचाने के लिए सब एकजुट होइए। और जो रोजी रोटी का वसीला जिनका चल रहा है, अगर हम किसी को रोजगार नहीं दे सकते तो जिसका रोजगार लगा हुआ है उसका रोजगार खत्म करने में अपना रोल ना अदा करें, क्योंकि भगवान के घर जाके भगवान को जवाब देना है। आज मैं फिर जहां दीपक जी आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप डे फर्स्ट से हमारे साथ चल रहे हैं जी। आप हर एक चीज को कवर कर रहे हैं और हमारा ट्रांसपोर्टर्स का और जम्मू कश्मीर की आवाम का दर्द जो है यहां आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं, वहां आवाम को भी अवेयर कर रहे हैं। और दूसरा मैं फिर से एक स्पेशल धन्यवाद करूंगा अपनी ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम का। आपने देखा होगा, आप बहुत पुराने हमसे जुड़े हुए हैं, कि इतने सब्र से जिसके घर में जिसके पेट में टांग लगे ना, इतना सब्र कोई नहीं रखता जितना इस वक्त तक जम्मू कश्मीर की आवाम ने और ट्रांसपोर्टर्स ने रखा हुआ है। मैं अपने प्रधान साहब विजय सिंह चिप जी, वो भी सुबह से हमारे साथ बैठे हुए थे, वो अभी भी अपनी मेटाडोर यूनियंस की वो मीटिंग्स ले रहे हैं, कुछ बसेस की मीटिंग ले रहे हैं। मेरे टोटल प्रधान इस वक्त भी काम कर रहे हैं। इस वक्त वो अलग अलग सबकी आज कमेटी बना के ना सबकी ड्यूटी लगाई है, सब अलग अलग जगह में मीटिंग्स कर रहे हैं। आज उनकी 10 साढ़े 10 तक मीटिंग्स चल रही है रात की, 10:30 उन्होंने फिर मुझे रिपोर्ट करना है। अब मानेंगे क्योंकि वो कितने जिम्मेवार होकर लगे हुए हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की आवाम का मसला है। मैं यहाँ अपने प्रेसिडेंट विजय सिंह चिप जी का, भरत भूषण जी का, महेंद्र सिंह जी का, देवेंद्र, मतलब मेरे टोटल प्रधान साहिबान अपनी जिम्मेवारी समझ के, अपना कर्तव्य समझ के अपने धर्म के लिए लगे हुए। मैं हमेशा बोलता हूं कि कर्म ही धर्म है। जब हमारा ट्रांसपोर्ट हमारा कर्म है तो कर्म ही धर्म है, ट्रांसपोर्ट हमारा धर्म है। सब अपने अपना जो धर्म है वो निभा रहे हैं। मैं इसमें फिर से एक बार ट्रैफिक विभाग को बोलूंगा कि हाथ जोड़ के बोलूंगा, आप लोग भी अपना धर्म निभाइए। आप धर्म तोड़ने वाला काम मत कीजिए, आप लोगों को तोड़ने वाला काम मत कीजिए। और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को स्पेशली ये बात बोलूंगा, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, आरटीओ साहबान को, कि आप भी अपनी पावर पहचानिए। आप एक अथॉरिटी हैं। आप अगर आपको ट्रैफिक विभाग जैसे, जिनको शायद में ऐसे ऑफिसर आ गए हुए हैं जिनको ट्रैफिक के बारे में जिन्होंने स्टडी ही कुछ नहीं किया। अच्छा। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो प्रशासनिक अधिकारी का यह काम है, जब भी जाता है तो विद इन डेज, 5 दिन पकड़ लीजिए, 10 दिन पकड़ लीजिए, वो उस डिपार्टमेंट को पहले स्टडी करता है। उस डिपार्टमेंट के कंसर्न जो लोग हैं, जिस उस डिपार्टमेंट से वाबस्ता जो लोग हैं, उन लोगों से राब्ता करता है जी। उन लोगों के अंदर जाता है, उनकी अंदर की चीज निकालता है ना। एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट मैंने भाई साहब देखा, ये इस बार का ट्रैफिक डिपार्टमेंट, पहले भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट था, पिछले साल तक ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारे ट्रांसपोर्ट के पूरे टच में था। छोटी से छोटी बातचीत होती थी ट्रांसपोर्ट की और ट्रैफिक विभाग की मीटिंग्स होती थी। मगर ये जो साल गया ना, 5-6-7 महीने, आप यकीन मानोगे ट्रैफिक विभाग की और ट्रांसपोर्ट की कोई मीटिंग नहीं है। जस्ट फॉर शो कहीं फोटो खिंचाने वाली मीटिंग हुई होगी तो मैं बोल नहीं सकता। उसके अलावा कहीं ट्रैफिक विभाग के किसी सीनियर अधिकारी ने किसी हमारे ट्रांसपोर्टर्स को नहीं बुलाया, नहीं बिठाया, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं सुनी। और इस वक्त ये जो इतना बड़ा बाबा बर्फानी जी की यात्रा के टाइम में जो माहौल खराब करने की जो कोशिश की, मैं फिर से इनको बोलता हूं कि यहाँ ट्रांसपोर्ट और सिविल सोसाइटी अपना अपना धर्म निभा रही है। आप भी अपना धर्म निभाइए, कर्म को धर्म समझिए। किसी की बातों में आके, फिर से मैं बोलूंगा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के लिए, कि आप भी मिसगाइड और मिसलीड मत होइए। आप भी अपनी पावर पहचानिए। ये वो ट्रांसपोर्टर है, ये वो अवाम है जो हमेशा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ शाना विशाना खड़ी हुई है। मैंने उस दिन भी आपको बोला था, यहाँ ब्लैक ऑटो की प्रॉब्लम है, ई रिक्शा को लेके प्रॉब्लम है, ई बसेस को लेके सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, लड़ाई झगड़े होने का, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टरों ने घर से पेमेंट लगा के जो जेके यूटी के जो प्रोग्राम थे, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम थे, उसमें गाड़ियां छोटी से लेके बड़ी, मतलब ई रिक्शा से लेके बसेस तक, बहुत जगह ट्रक्स भी भेजे, गाड़ियां प्रोवाइड करवाई।
आज तक उनको पेमेंट तक नहीं मिली। वो मतलब दर दर घूम रहे हैं डोर टू डोर। आज उन्हीं ट्रांसपोर्टर्स को आप ऐसे हैरेस करोगे तो ये ट्रांसपोर्टर, ये सुन लो कि ये ट्रांसपोर्टर अवाम है। मैंने पहले बोला कि एक एक गाड़ी के साथ 5-5 फैमिलियां जुड़ी हुई हैं। आने वाले टाइम में अगर ये ट्रांसपोर्टर एक बार आकर रोड में बैठ गया दीपक जी, तो फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप भी ट्रांसपोर्टर को अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इस बार ये ट्रांसपोर्टर नहीं है, ये सिविल सोसाइटी, ट्रांसपोर्टर सब एकजुट हैं, क्योंकि ये सबका कॉमन काज है, सबका प्रॉब्लम है। ये जो चलान वाली प्रॉब्लम है, ये टोटल हमारी और आपकी एक ही प्रॉब्लम है। इसमें उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में आप भी उतने ही मेंबर हैं जितना मैं हूं जी। तो आपके चैनल के थ्रू मैं फिर से एक बार एलजी प्रशासन को, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, छोटी से छोटी बात भी अगर पकड़ लीजिए, आईजी ट्रैफिक का काम भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी करेंगे, डिवकाम का काम भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करेंगे, चीफ सेक्रेटरी का काम भी गवर्नर साहब करेंगे, तो फिर यार ये नीचे वाले सब क्यों हैं? फॉर एग्जाम्पल बात बोलता हूं, तो गवर्नर साहब को गवर्नर साहब की जगह में रखने दीजिए। हमारे भी जैसे फिटनेस का मसला था, यहां हमने देखा गवर्नर साहब के इंटरफेरेंस की जरूरत है, हम गवर्नर साहब के पास किए, महीना 2 महीने 4 महीने हम लोग लगे, उन्होंने फिटनेस वाला मसला, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो हमारे हल किए। मगर हर बात के लिए ट्रैफिक विभाग का फैलाया हुआ ये रायता, कि अभी इस रायते को भी गवर्नर साहब भी आगे साफ करेंगे। मतलब गवर्नर साहब को ये विभाग ने मतलब क्या कर दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यार आप लोग भी थोड़ा अवाम के बीच में आओ, आप भी अवाम का दर्द समझो, ट्रांसपोर्टर्स का दर्द समझो, उस दर्द का दवा निकालो, कोई उस दर्द का कोई उपाय निकालो ना। आप ट्रांसपोर्टर के साथ मीटिंग करो। ये जब ये चीज हमें पता चला कि आईजी ट्रैफिक हैं, उन्होंने इस मुद्दे को बड़ा उठाया, तो क्या मैं आईजी ट्रैफिक से ये पूछना चाहूंगा, क्या कि उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स की एक भी यूनियन को बुला के मीटिंग की? क्या एज ए चेयरमैन अजीत सिंह को उन्होंने बुलाया, ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया, एक मीटिंग की कि भाई साहब इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये हम जो चलान कर रहे हैं, ये किस ढंग से मेरा स्टाफ जो कर रहा है क्या वो ठीक है या नहीं है? किसी से पूछा? नहीं, किसी से नहीं पूछा, किसी से कोई बातचीत नहीं है। एक वो ऑर्डर निकालते हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के ऊपर, और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट अपनी पावर देख ही नहीं रहा, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट भी मिसगाइड हुआ। मैं इसलिए फिर से मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, डिवकाम जम्मू, डिवकाम कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी साहब को यह रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रैफिक विभाग जो आपको मिसगाइड और मिसलीड कर रहा है, आप मिसगाइड और मिसलीड मत होइए। आप कम से कम ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। ग्राउंड रिपोर्ट वो नहीं है जो ट्रैफिक विभाग दिखा रहा है। ट्रैफिक विभाग अपनी जो मनमानी कर रहा है, अपनी जो गलतियां हैं वो नहीं दिखा रहा। मैं फिर से एक बार पूरे एलजी प्रशासन को रिक्वेस्ट करूंगा, इस वक्त सिविल सोसाइटीज और ट्रांसपोर्ट अभी रोड में निकल के आ रहा है। हम हमेशा प्रोसीजर फॉलो करते हैं दीपक जी, हमने प्रोसीजर फॉलो किया। जितनी भी पहले हमारी एजिटेशन हुई या एजिटेशन की तैयारी हुई, हमने हमेशा बोला कि हम से कम 15 दिन का टाइम देते हैं। आज कितने हो गए? 12 दिन हो गए। 28 को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज 10 तारीख होगी। हमारे बच्चे हुए हैं 2 या 3 दिन। वो अभी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, क्योंकि कोई भी फैसला अजीत सिंह या विजय सिंह चीफ या भारत भूषण नहीं ले सकता। उसके लिए ट्रांसपोर्ट की कोर कमेटी की मीटिंग थी, और इस बार तो कोर कमेटी ही इतनी बड़ी बन गई कि सिविल सोसाइटी पूरी आके जुड़ गई, पूरे टूर एंड ट्रेवल्स वाले आके जुड़े हुए हैं। मैं कल की मीटिंग में आपको बुलाऊंगा दीपक जी, आप कल की मीटिंग अटेंड कीजिएगा। आपको मालूम पड़ेगा कि जेके यूटी की आवाम जो है इस ई चलान को लेके कितनी दुखी है। आप कल की मीटिंग में आप खुद उस मीटिंग को अटेंड कीजिएगा। तो कल की मीटिंग में जो आगे जो होगा, मतलब इतना डिसाइड हो चुका है कि अभी ट्रांसपोर्ट और सिविल सोसाइटी जो है वो रोडों में निकलेगी। तो ये कल की जो हमारी फाइनल मीटिंग है, उसमें कल आपको बता दिया जाएगा कि फ्राइडे या सैटरडे जो इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। क्योंकि हम कभी भी प्रोसीजर फॉलो किए बिना कोई भी स्ट्राइक नहीं करते, रोड में नहीं आते, और हमने इस बार भी पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, डिवकाम जम्मू, डिवकाम कश्मीर और हानेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, सब तक हमने रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी पहुंचा दी हुई है। और इस बार जो रोड में होगा ना, तो इस बार दीपक जी मतलब बड़ी
दुख से हमें कहना पड़ रहा है कि इस बार जो रोड में होगा तो यही प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, जो आज गलतियां कर रहे हैं और मिसलीड और मिसगाइड हो रहे हैं, यही प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, कुछ भी गलत होता है तो उसके जिम्मेवार ये, खासकर ये जो ट्रैफिक विभाग है, ये होगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपका। 28 तारीख के बाद जब प्रेस वार्ता की गई थी तो ऐसा लगा था कि शायद ये मुद्दा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही हल हो जाएगा, और 5 तारीख को इसके संकेत भी मिले थे। लेकिन अब ये मैटर जो है वो धीरे धीरे उलझता हुआ जा रहा है, विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है, और बात सड़कों पर उतरने की हो रही है। अब देखने वाली बात है कि कल की मीटिंग के बाद या 1-2 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या सड़कों पर उतरेंगे ट्रांसपोर्टर या नहीं, ये विवाद थमेगा या नहीं, इस पर आप भी अपना राय रख सकते हैं। और देख रहे हैं दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।